मेरा बच्चा हीरा है ना। ऊंचाई पे उड़ना है तो बाज बनो, धोखेबाज नहीं। बहुत बढ़िया। चलो, तो पहला क्वेश्चन कहता है कि सनी डैश टू टेम्पल एवरी डे। अब यहां पर एक वर्ड दिया हुआ है एवरी डे। हम लोगों ने टाइम और टेंस से बच्चे बात करी है कि एक ऐसा काम जो रोज होता हो, जो रिपीट होता हो, जो रूटीन है, जो हैबिचुअल एक्शन है, वो कहां लिखोगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। कहां लिखोगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो कैसे जानोगे कोई एक्शन हैबिचुअल है? तो कहता है कि देखो सेंटेंसवा में क्या हो, एवरीडे हो, ईच डे हो, रेगुलरली हो, फ्रिक्वेंटली हो, ऑफन हो, डेली हो, या इस प्रकार का कोई भी वर्ड हो जो बताए कि काम बार बार हो रहा है। और अगर काम बार बार हो रहा है तो कहां लिखोगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखने के लिए क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट के साथ V1 या V5 चाहिए। तो मैंने कहा था कि V1 प्लूरल होता है और V5 सिंगुलर होता है, यानी कि वर्ब में जब ऐसे ES लगता है तो वर्ब सिंगुलर होती है। ठीक है, तो सनी सिंगुलर है तो आने वाली वर्ब भी सिंगुलर होगी। क्या होगा? गोज। बहुत बढ़िया। लगभग सारे बच्चों ने जवाब दिया है सी। लगभग सारे बच्चों ने जवाब दिया है क्या? सी, यानी कि बहुत बढ़िया बात। तो क्या होगा? सनी गोज टू टेम्पल एवरी डे। सनी गोज टू टेम्पल एवरी डे। बहुत बढ़िया, क्या बात है, कितना शानदार क्वेश्चन, शानदार तरीके से तुम लोगों ने आंसर दिया है ना। सब बच्चों ने सी जवाब दिया है। बहुत बढ़िया। चलो सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि हिज डॉटर हियर अ ईयर अगो। अब देखो, हैज कम, हैड कम, कम्स और केम। क्या बात है। गुरुकुल बाया, बीन लिविंग, पूजा सिंह, इजी मैथ ट्यूटोरियल, दे गो टू टेम्पल डेली। बहुत बढ़िया बेटा, है ना। अब देखो बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर, क्या तुमको एक्सप्लेनेशन भी चाहिए? क्या तुमको थोड़ा सा इसमें आंसर भी चाहिए? बोलो, क्या तुमको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन चाहिए या खाली ऐसे ही आंसर बता दें? जल्दी बोलो, बोलो बोलो बोलो। थोड़ा एक्सप्लेनेशन चाहिए? ओके विवेकानंद, ठीक है, तो आंसर चाहिए। ठीक, अब देखो जरा, जिस डॉटर केम हियर अ ईयर एगो। हाँ ठीक है, यहां देखो कुछ नहीं करना है। इस क्वेश्चन को देखो जरा, यहां पर मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। आज देखो मैंने क्या किया कि ब्लैंक शीट इसी में रख दी ताकि जो एक्सप्लेन करूं वो भी आपको मिल जाए PDF फॉर्म में। ठीक है, देखो जरा, तो कहते हैं कि दो एडवर्ब हमारे पास हैं, एक है एगो और दूसरा एडवर्ब है बच्चे बिफोर। देखो बिफोर के साथ क्या है कि बिफोर प्रीपोजिशन भी है, बिफोर कंजंक्शन भी है और बिफोर एडवर्ब भी है। कोई बता सकता है कैसे डिसाइड करोगे कि बिफोर कब एडवर्ब है, कब प्रीपोजिशन है? तो यहां देखो, अगर ये नाउन के पहले बिफोर लिखा हो तो ये प्रीपोजिशन है। एक सेंटेंस यहां, एक सेंटेंस यहां और बीच में बिफोर आ जाए तो ये क्या है? कंजंक्शन है। और एक सेंटेंस यहां, इसके बाद यहां बिफोर आ जाए, कॉमा, फिर दूसरा सेंटेंस, तो ये वाला बिफोर क्या है? एडवर्ब है। ये बिल्कुल देसी नुस्खा मैंने आपको बता दिया ये समझाने के लिए कि बिफोर कब एडवर्ब है, कब प्रीपोजिशन है, कब कंजंक्शन है। समझे? चलो देखो जरा, तो कहता है कि देखो अगो एक ऐसा एडवर्ब है दैट शुड बी रिटन इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि वो सेंटेंस जिसमें एडवर्ब एगो का यूज कर दिया जाए वो पास्ट इंडेफिनिट में लिखी जाएगी। और पास्ट इंडेफिनिट में लिखने के लिए क्या चाहिए बच्चा? सब्जेक्ट प्लस V2 चाहिए। क्या चाहिए? सब्जेक्ट प्लस V2 चाहिए। और बिफोर अगर एडवर्ब के रूप में है तो सेंटेंस कहां लिखोगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखोगे। और पास्ट परफेक्ट में लिखने के लिए क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। उसके बाद हैड चाहिए और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। तो अगो और बिफोर डिफरेंस समझ में आया? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पर वापस आ जाओ क्वेश्चन पे। तो हिज डॉटर डैश हियर अ ईयर अगो, और जहां पर अगो है वो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। एंड टू राइट डाउन सेंटेंस इन पास्ट इंडेफिनिट, क्या चाहिए हमको? हमको चाहिए क्या? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो कम, कम, केम और कम, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म क्या है? केम। तो हिज डॉटर केम हियर
अ ईयर अगो, यानी कि डी वुड बी द करेक्ट आंसर। आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर अपना हो जाएगा। बात समझ में आई? तो हर हिज डॉटर केम हियर अ ईयर एगो। बात समझ गए सभी लोग? देख रहे हो कितना सिंपल, कुछ करना नहीं है। एक एग्जांपल और दे दूं, चलो देखो जरा, एकदम क्लियर, एकदम में क्लियर हो जाएगा, है ना, एकदम में क्लियर हो जाएगा। एक ठो आंसर और देखिए, बिफोर और आफ्टर का यूज समझने के लिए। एक ठो क्वेश्चन यहां लिख रहे हैं, आंसर आप लोग बोलिएगा, सभी लोग बोलेंगे, कसम है तुम सबको, अपने अपने उनकी, है ना, और जिनकी नहीं है वो शर्म करो, इस उम्र में होनी चाहिए थी, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन में यहां लिख रहा हूं, आंसर बताओ। मैंने कहा कि आई हैव प्लान्ड फॉर I have planned for this, I have planned for this 5 years before। मैंने एक सेंटेंस लिखा कि आई हैव प्लान फॉर दिस 5 years बिफोर। कहता है आई हैव पास्ड दिस एग्जामिनेशन I have passed this examination 3 years ago, but ठीक, एक पूरा सेंटेंस मैंने लिखा है, मैंने कहा कि आई हैव पास्ड दिस एग्जामिनेशन 3 years ago, बट आई हैव प्लान फॉर इट 5 years बिफोर। एकदम सिंपल देसी नुस्खा वाला क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है बच्चा। क्या हो जाएगा आंसर? तो कहता है कि मैंने इस एग्जाम को 3 साल पहले क्वालिफाई किया, लेकिन प्लान कब किया था? 5 साल पहले। तो जिस सेंटेंस में एगो आया है वो पास्ट इंडेफिनिट में, तो सब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट V2 आ जाएगा। तो आई पास्ड दिस एग्जामिनेशन 3 years अगो, बट आई हैव प्लान्ड फॉर इट 5 years बिफोर। अब यहां देखो, ये कहां जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में हैव की जगह पर क्या हो जाएगा? हैड। तो आई हैड प्लान्ड फॉर इट 5 years बिफोर। हो गया क्वेश्चन सामने से आपके? बोलो, क्या सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया? कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई डाउट हो बच्चा तो पूछिए। सभी को समझ में आया? चलो आगे देखो, ठीक है। तो अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया? ठीक। चलिए अगला, लीना डैश देयर फॉर 3 weeks। लीना डैश फॉर 3 weeks। इसका आंसर बताओ सारे लोग। कितना सिंपल क्वेश्चन है। कहता है कि लीना वहां 3 सप्ताह की रुकी, है ना, लीना वहां 3 सप्ताह रुकी। आंसर बोलो इसका। सोचना ही नहीं है, जहां पर फॉर प्लस टाइम आ जाए, जहां क्या आ जाए? फॉर प्लस टाइम आ जाए, सिंस प्लस टाइम आ जाए, इसका मतलब है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज, हैव बीन प्लस V4 का यूज करेंगे। तो लीना सिंगुलर है तो हैव लिव्ड वैसे नहीं होगा, हैज बीन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आंसर। हैज बीन लिविंग, लीना हैज बीन लिविंग फॉर 3 weeks। लीना जो है वो 3 सप्ताह से बाहर रह रही है। सौरभ कुमार, मैं इंग्लिश कहां से पढ़ा हूं? मैं इंग्लिश आपसे पढ़ा हूं। आप लोगों ने पढ़ाई, आपने क्वेश्चन पूछे, मैंने पढ़ लिया, है ना। जितने ज्यादा आप क्वेश्चन पूछते गए उतने ज्यादा मैं आंसर मुझे आते गए, ठीक है। मेरे इंग्लिश में पूरा का पूरा योगदान आप लोगों का है, मेरा खुद का कोई रोल नहीं है उसमें, ठीक है। चलो यहां तक क्लियर है सभी को? आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पर। और अगला कहता है, While she was weeping, अनिल डैश डैश। कहता है कि जब ऊ जो था ना वो रो रहा था, और अनिलवा जो है वो क्या कर रहा था? बताइए। जब ऊ रो रहा था तो अनिलवा क्या कर रहा था? बोलिए। तो क्या हुआ? तो कहता है कि while she was weeping, तो जब वो रो रही थी तो अनिलवा हंस रहा था। तो अनिलवा was
लाफिंग। तो अनिलवा क्या कर रहा था? ई हंस रहा था। ये बहुत बदतमीज लड़का है, हैं? बताइए, वो रो रही है और ये हंस रहा है। मार के थाप एकदम भूत बना देवे करके, है ना? शर्म नहीं आती इसको। वो लड़की इतनी सुंदर होके दीदी रो रही है और ये हंस रहा है। हाँ, सिंस फॉर हो परफेक्ट भी, गौरव रानू, परफेक्ट भी हो सकता है, बताएंगे दोबारा हम, ठीक है? चलिए, तो क्या होगा? वाई शी वॉज वीपिंग, अनिल वॉज लाफिंग, ठीक है? अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि ही डैश द मैच बाय 2 PM। बोलिए क्या होगा? ही डैश द मैच बाय 2 PM। निराज पीडीएफ के साथ आंसर देते हैं। जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है इंग्लिश विद आशुतोष सर, उसमें इस पीडीएफ को मैं ऐसे ही शेयर करता हूं। देखो, मैंने वोकैब वाली शेयर करी, एक मैंने आज ईडीएम्स की भी पीडीएफ शेयर करी है उसमें, और ये वाली पीडीएफ भी मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा अभी, है ना, थोड़ी देर में, ठीक है? ये वाली पीडीएफ भी कहां शेयर कर देंगे? ग्रुप में शेयर कर देंगे, ठीक है? बोलो क्या होगा? ही डैश द मैच बाय 2 PM। एकदम हमेशा ध्यान रखो कि जब भी क्या हो, जब भी बाई प्लस टाइम दिया हो, है ना, तो ये फ्यूचर परफेक्ट की बात करता है। फ्यूचर परफेक्ट की बात करता है सामान्य कंडीशन में। तो कहता है कि ही डैश द मैच बाय 2 PM। 2 बजे तक वो मैच जीत चुका होगा। तो ही विल हैव वॉन द मैच बाय 2 PM। वो 2 बजे तक मैच जीत चुका होगा, ठीक है? तो बाई प्लस टाइम जब भी दिया हो, आपको जब भी कहीं दिखे, समझ लेते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। तो ही विल हैव वॉन द मैच बाय 2 PM, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 6, इट्स हाई टाइम यू डैश टू हर। इट्स हाई टाइम यू डैश टू हर। क्वेश्चन नंबर 6 को थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर देते हैं, आप लोग देख लीजिए। कहता है कि देखो, ये जो एक्सप्रेशन होता है ना, इट्स हाई टाइम या फिर इट्स टाइम या फिर इट्स अबाउट टाइम, ये जो एक्सप्रेशन है ये सामान्य तौर पर अपने बाद सबजंक्टिव मूड लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चा? सबजंक्टिव मूड लेते हैं। ये टेक्निकल लैंग्वेज है, उतना मत समझो, सिंपल भाषा में समझो कि या तो इसके बाद सब्जेक्ट प्लस V2 का यूज किया जाएगा या फिर 2 प्लस V1 का यूज किया जाएगा। सब्जेक्ट प्लस V2 का मतलब है कि यहां पर पास्ट इंडेफिनिट का यूज किया जाएगा, ठीक है? तो इन दोनों के बाद या तो सब्जेक्ट प्लस V2 आएगा या फिर 2 प्लस V1 आएगा, ठीक है? तो जब भी आपको इट्स हाई टाइम, इट्स टाइम, इट्स अबाउट टाइम लिखा दिखे तो समझ लीजिए कि उसके बाद सब्जेक्ट प्लस V2 चाहिए या फिर 2 प्लस V1 आना चाहिए। बात समझे? जैसे मैंने कहा कि इट्स हाई टाइम वी हैव visited our friends home, है ना? It's high time we have visited our friends home, ठीक है? It's high time, मिट गया, we have, है ना? It's high time we have visited our friends home। तो it's high time के बाद we have visited नहीं होगा, we visited होगा या it's high time to visit हो जाएगा। बात समझ में आई सभी को? सूरज सिंह, आवाज साफ आ रही है बिल्कुल बेटा, किसी को दिक्कत नहीं आवाज में, हम खुद भी सुन रहे हैं। ठीक है, चलो अब देखो, अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पर। तो अपना क्वेश्चन क्या कहता है समझो। क्वेश्चन कहता है कि इट्स हाई टाइम यू, तो अब सेकेंड फॉर्म चाहिए, तो स्पीक, है ना, स्पोक, और थर्ड फॉर्म है स्पोकन। तो स्पीक, स्पोक, स्पोकन,
तो स्पोक क्या है बच्चा, सेकेंड फॉर्म है, तो क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। इट्स हाई टाइम यू स्पोक टू हर। ठीक है, जो भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हो, क्लास के बाद इस सेशन को जरूर शेयर करो। कहाँ, सब जगह जहां पर भी आप शेयर कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, किसके लिए, एमटीएस के लिए, सीएचएसएल के लिए, एनडीए के लिए, बैंक के लिए, ईपीएफओ का जो एग्जाम होने वाला है उस एग्जाम के लिए, और एनडीए, एफकैट, इन सारे एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सेशन है टाइम और टेंस का। आप देखिए, क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, इतिहास गवाह है कि टाइम और टेंस एग्जाम में क्वेश्चन आया होगा, तो इससे बाहर नहीं आएगा। ये सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पर कम से कम सेशन में, 3 सेशन में पूरा टाइम और टेंस का सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको डिलीवर कर दूंगा। एक पॉइंट, एक चीज मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को शेयर कीजिए बढ़िया से। ठीक है सर, आप स्पोकन इंग्लिश कोर्स लीजिए ना, सब कोर्स लेंगे हम, स्पोकन एंड रिटन एंड सब एवरीथिंग। चलिए आगे दिखा रहे हैं। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है सभी को, है ना? खूब बढ़िया से पढ़िए, अच्छे से एक बात समझिए, आपका रिजल्ट हो जाएगा आपके जीवन में, उसके बाद कोई कष्ट नहीं रहेगा। ऐसा नहीं, देखिए रिजल्ट जो होता है ना, सफलता जो है, जैसे जीवन में सक्सेस कैसे है और क्यों जरूरी है, ऐसा नहीं है कि आप सफल हो जाएंगे तो आपके जीवन में कोई समस्याएं नहीं आएंगी, बिल्कुल आएंगी, है ना? मैं सक्सेस को, जैसे हम लोग घर में मोर्टीन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, मोर्टीन लगाते हैं, ऑल आउट लगाते हैं, तो सफलता बिल्कुल मोर्टीन या ऑल आउट के जैसे है। जैसे ऑल आउट लगा देने से मच्छर पैदा होने बंद नहीं हो जाते, लेकिन ये तय है कि वो मच्छर आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। अपने जीवन में आपने ऑल आउट लगा दिया, अब मच्छर तो आएंगे लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। वैसे ही आपके जीवन बच्चे सफलता है। अगर आप सफल हैं, सक्सेसफुल हैं, सेटल्ड हैं, तो आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन वो प्रॉब्लम्स आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी। बस यही एक बात है। और ये बीइंग अ फैकल्टी, कोई भी फैकल्टी ये नहीं चाहता कि उसके बच्चों को वो समस्याएं फेस करनी पड़े जो उन्होंने खुद फेस करी हैं। ठीक है, चलो गौरव रानू, 2+V1 और V2 में बस स्ट्रक्चर में अंतर है। सब्जेक्ट प्लस V2 आएगा, 2 इन्फिनेटिव है ना, 2+V1 इन्फिनेटिव है, डायरेक्टली आएगा। चलिए आगे देखा जाए, ये एक्सप्लेनेशन है यहां पर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि हर ब्रदर डैश बिफोर शी स्लेप्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन वही है, याद कीजिए, बचपन में एक तो क्वेश्चन मास्टर साहब पढ़ाए थे कि डॉक्टरवा के आने से पहले मरीजवा मुआ गईल, तब मरीजवा पहले मुआइल और डॉक्टरवा बाद में आइल, तो जे काम पहले भइल वो पास्ट परफेक्ट में, और जो काम बाद में हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट में। याद है ना कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मुआ गईल, ऐसा खूब हम लोग बचपन में पढ़े हैं। तो वही वाला क्वेश्चन है कि हर ब्रदर डैश बिफोर शी स्लेप्ट। महेश बासरा, ठीक है भाई, वीडियो को शेयर करो जल्दी से एक बार, पहले जल्दी से वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक, अब यहां देखो, तो मैंने कहा कि देखो जब 2 एक्शन एक साथ पास्ट में हो, यहां देखिए एक कंजंक्शन के साथ एक एक्शन इधर भी पास्ट में हो और एक एक्शन इधर भी पास्ट में हो, तो दोनों में से जो काम पहले हो रहा है, पहले लिखा नहीं, पहले हो रहा है, मान लो बाद वाला काम पहले हो रहा है तो ये पास्ट परफेक्ट में और ये वाला पास्ट इंडेफिनिट में, और अगर ये वाला पहले हो रहा है तो ये पास्ट परफेक्ट में और ये वाला पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, तो जब भी कंजंक्शन के द्वारा 2 एक्शन जुड़े हुए हों, फाइंड आउट विच एक्शन इज हैपनिंग फर्स्ट, कौन सा काम पहले हो रहा है। तो जो काम पहले हो रहा है वो पास्ट परफेक्ट में और जो काम बाद में होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में। तो कहता है कि उकरा जो भाई है ना, उ डैश बिफोर शी स्लेप्ट, उसके सोने से पहले भैया जो था वो आ गया। तो दूठो काम हुआ, एक ठो वो सोई और दूसरा का भैया आया, तो पहले क्या हुआ, पहले भैया आया। तो जो काम पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की
थर्ड फॉर्म आएगी तो हर ब्रदर हैड कम, यानी कि डी वाला आंसर हो जाएगा, है ना। हर ब्रदर हैड कम, हर ब्रदर हैड कम, ठीक, क्या हो जाएगा, हर ब्रदर हैड कम, ठीक है, क्या होगा, हर ब्रदर हैड कम, ठीक, डी वाला आंसर हो जाएगा, ठीक। उसके सोने से पहले उसका भाई आ चुका था, उसके सोने से पहले उसका भाई आ चुका था। अच्छा ये बताओ, एक तो सेंटेंस हम दोबारा लिखते हैं, ठीक है, बताइएगा जरा। कहता है, सेंटेंसवा कहता है कि द पेशेंटवा हैड डाइड आफ्टर द डॉक्टरवा हैड कम। बोलो, तो कहता है सेंटेंस कि द पेशेंटवा हैड डाइड आफ्टर द डॉक्टरवा हैड कम। तब बोलिए जरा, आंसर बोलिए, देखते हैं कितने लोग सही जवाब बताते हैं सेंटेंस का। गौरव एंड अनुष्का माइंड ब्लोइंग। सर टेलीग्राम लिंक दे दीजिए, टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा इंग्लिश विद आशुतोष सर, हमारा फोटो लगा होगा, हम मिल जाएंगे, ज्वाइन कर लीजिए। इसका पीडीएफ, ये एक्सप्लेनेशन सहित हम वहीं शेयर कर देंगे। इसके अलावा इडियम्स की पीडीएफ मैंने आज शेयर करी है, वोकेबलरी हैंड से, हाथ से एक्सप्लेन किए हुए हैं, सब कुछ वो याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलो, मिस्टर नीरज, अच्छा रोज एक क्लास लेते हैं, कल नहीं लिए थे। मनु, स्टेनोग्राफर के बारे में आप जानते हैं? अरे कतई जानते हैं, ये स्टेनोग्राफर के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन करा रहे हैं तुमको हम। बोलिए, आंसर बोलिए। सौरभ, खुश रहो बच्चा। क्लास रेगुलर 8 बजे होता है, क्लास का टाइम रोज 8 PM है ना, डेली 8 बजे क्लास आपका होता है, ठीक है, बूझे। चलिए, तो क्या होगा अब देखिए, क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है, तो क्वेश्चन कहता है द पेशेंटवा हैड डाइड बिफोर आफ्टर द डॉक्टरवा हैड कम। तो डॉक्टर के आने के बाद, आफ्टर मतलब बाद, तो डॉक्टर के आने के बाद मरीज मरा है। तो ये बताइए पहले क्या हुआ, तो पहले डॉक्टर आया, फिर मरीज मुआया। तो जो काम पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट में है ना, और जो काम बाद में हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट में। तो ये वाला हैड जो है हट जाएगा। अगर यहाँ बिफोर होता तो ये वाला हैड हटता, क्यों भाई, तो इसका मतलब हो जाता कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया। बात समझे। तो किसी भी सेंटेंस में मेरी बात समझो, कभी भी ये ध्यान रखना है कि जब दो एक्शन पास्ट में हो तो जो काम पहले हुआ है वो पास्ट परफेक्ट में, और जो काम बाद में हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट में। सिंपल कॉन्सेप्ट एकदम, ठीक है। चलिए आगे देखो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, शी ऑफन डैश अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, शी ऑफन डैश अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब जल्दी बोलो सारे लोग। मनीषा कुमारी, इजी मैथ ट्यूटोरियल, के वेंकर, गुप्ता राहुल, पटेल अवनीश, हयोती केली, निर्मल कू सिन्हा, सुशील, संयम, स्वतंत्रता सारथी, मनु, मिस्टर नीरज, सौरभ, क्या बात है, बहुत बढ़िया बच्चों। अंकित राय, के बैंकर, रंजन कुमार, हाँ इतने सारे बच्चे हमारे। चलिए, तुम लोग का ये बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देख के वो याद आता ना कि आज तुम लोग के मन की बात क्या है, तुम्हारे मन की बातें याद आ जाती हैं। कौन सी, कि आरजू है दिल हमारी ख्वाब बन पाती नहीं, और क्या खबर है नींद भी क्यों रात भर आती नहीं, और साथ रहते हैं वो अक्सर एक साए की तरह, बात फिर भी दिल की हमसे तो कही जाती नहीं, है ना। सही कह रहे हैं हम कि आरजू है दिल हमारी ख्वाब बन पाती नहीं, और क्या खबर अब नींद भी क्यों रात भर आती नहीं, और साथ रहते हैं वो अक्सर एक साए की तरह, बात फिर भी दिल की हमसे तो कही जाती नहीं, और फेर लेते हैं नजर जब जब भी मिलते हैं हमें, क्या पता सूरत हमारी क्यों उन्हें भाती नहीं, है ना। चलिए
देखो जरा, आंसर बोलो, क्या आंसर होगा? तो शी ऑफन। इतना आसान क्वेश्चन है, बउआ का झुंझुना, ऐसे झुंझुना वाला क्वेश्चन है। क्या है ये बच्चा? बउआ का झुंझुना क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे घुमाओ क्वेश्चन बन जाएगा। ऑफन आया है, और जिस सेंटेंस में क्या होता है? ऑफन होता है, यानी कि अक्सर वो काम हो रहा है, और अक्सर हो रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जाएगा, और प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो क्या होगा? आस्क्स, है ना? क्या हो जाएगा? आस्क्स। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन हिंदी में लिखते हैं, इंग्लिश में बताओ। एक क्वेश्चन हिंदी में लिखते हैं, इंग्लिश में बताओ। रेगुलर एक क्वेश्चन मैं ऐसा लिखूंगा आपके लिए, ठीक है? देखो जरा, ना मिलो हमसे ज्यादा कहीं प्यार हो न जाए, प्यार हो ना जाए। चलो बताओ इसका आंसर, ये होमवर्क है, ठीक है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का एग्जाम्पल है। अभी जो मैं आपको कंडीशन बता रहा था, रूटीन एक्शन बता रहा था, ज्यादा का मतलब है बार बार। तो ये आपका होमवर्क है। जितने बच्चे टेलीग्राम पे इसका आंसर बताएंगे, उन सभी का नाम मैं स्क्रीनशॉट लगाऊंगा, ठीक है? आपको आंसर कहाँ करना है? टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा इंग्लिश विद आशुतोष सर, मैं मिल जाऊंगा। ग्रुप पहले ज्वाइन कर लेना, और उसके बाद पर्सनली मुझे इसका आंसर आप भेजना, ठीक है? पर्सनली इसका आंसर भेजना, या ग्रुप में मैं प्रिवेसी हटा दूं, बताओ? ये देखो, हयाती केली, हाय बंदना, सेटिंग शुरू तुरंत ही, जैसे ही लड़की देखी तुरंत ही पहुंच गए। उन्होंने कहा हाय, अबे पहले नौकरी निकाल लो, फिर करना हाय, वरना हो जाएगी बाय। वरना क्या हो जाएगा? बाय, ठीक है? हाय के तुरंत बाद क्या हो जाएगा? बाय। चलो अगला क्वेश्चन देखो जरा। हाँ, तो खिलाड़ी हम ऊंचे हैं, हल्के बोले खिलाड़ी तुम बुझे हो क्या हमको? क्या बचवा, तो हमको क्या हल्का खिलाड़ी बुझे हो? चलो आ जाओ अपने क्वेश्चन पे। चलिए अब जरा क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है? तो शी ऑफन क्या हो जाएगा? आस्क्स। क्यों भाई? प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखेंगे इसको हम लोग। जहां पर ऑफन या ऐसा कोई वर्ड हो जो एक्शन को बार बार होने को बताए, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा। शी सिंगल है, इसलिए क्या आएगा? आस्क। क्वेश्चन नंबर 9, शालू डैश 30 नेक्स्ट मंथ। अब शालू जो है वो अगले महीने 30 साल की हो जाएगी, लेकिन शालू बताएगी नहीं। शालू अगले महीने भी 16 साल की ही होगी। ये लिखा जरूर है 30 साल, लेकिन शालू, जैसे हमारे साथ एक कलीग हमारे हैं, तो वो इस समय उनकी एज 29 और 30 के बीच की है ना? लेकिन वो पिछले 6 साल से 24 साल की हैं। हमारी एक कलीग है, हमारे साथ पढ़ाती है मैडम, मतलब ऑफलाइन क्लासेस में, तो वो 29 से 30 साल की हैं, लेकिन वो पिछले 6 साल से 24 साल की हैं। वो बढ़ती नहीं भैया, हैं? वो 6 साल पहले भी 24 थी। अभी हम उस दिन क्लास लेके निकले तो ऑफिस में बैठी हुई थी वो, तो वहाँ भी बता रहे हैं कि हम 24 साल के हैं। तो हमने कहा मैडम एक बात बताइए, आप 2016-17 में 24 साल की थी, आज भी 24 साल की हैं, तो ये क्या मतलब, क्या चमत्कार है ये? हमको समझ में आया नहीं भाई। हम तो बढ़ गए 6 साल, लेकिन आप पहले भी 24 की थी, आज भी 24 की हैं, कब तक 24 रहिएगा? तो ये सब लड़कियों को हुनर होता है, मतलब गॉड गिफ्टेड है ना? वो किसी ने कहा है कि वो नजाकत नाजनीनों के बनाने से नहीं बनती, नजाकत नाजनीनों के बनाने से नहीं बनती, और खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है ना? तो महिलाओं में थोड़ा होता है भोकाल। चलिए क्या होगा? तो शालू विल बी, सी आंसर, बिल्कुल। शालू अगले महीने 30 साल की हो जाएगी, तो विल बी 30 नेक्स्ट मंथ, है ना? शालू विल बी 30 नेक्स्ट मंथ। सौरभ कुमार,
जवाब सही है लेकिन यहां नहीं देना है, टेलीग्राम पे जवाब दीजिएगा, स्क्रीनशॉट लगाएंगे अगले क्लास में आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 10, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इसके कॉन्सेप्ट को जब मैं आपको समझाऊंगा तो आपको आनंद आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चा? आनंद आ जाएगा। कहता है कि द मुगल्स डैश द बैटल ऑफ पानीपत, बताओ जरा आंसर, हैव वॉन, वर विनिंग, वॉन, विंस। जल्दी बोलो आंसर, कौन कौन बताएगा इसका आंसर बच्चे? जब तक रहेगा समोसे में आलू चाय झूठी है। टी इज हाफ ईटन, हमसे पूछ रहे हो क्या? अबे झूठी की इंग्लिश हमसे पूछ रहे हो क्या तुम? अरे बचवा, मतलब मजाक। बोलो आंसर जल्दी। ठीक, जमुई एक्सप्रेस तुम्हारा शादी करवा दिया है तो कोई बात नहीं, दोनों मिलके पढ़ो। हैं, कौन मना किया तुमको? टीज फेक नहीं, हाँ अभिनंत, टीज फेक नहीं होगा, टीज हाफ ईटन, झूठी के लिए हाफ ईटन बोलते हैं, ठीक है। या हाफ ड्रंकन कैसे पूछे? चलो बोलो क्या होगा? वॉन, बिल्कुल सी होगा जवाब। नहीं, गलत जवाब है ये। जिन बच्चों ने भी सी जवाब दिया है ये गलत जवाब है, ठीक है। द मुगल्स डैश द बैटल ऑफ पानीपत, हैव वॉन होगा आंसर। क्यों होगा ये हम लोग कल बात करेंगे, ठीक है। कल के सेशन में यहीं से आगे क्वेश्चन नंबर 10 से आगे हम लोग बात करेंगे। एक्चुअली होता क्या है, समझिए मेरी बात को। क्वेश्चन कराऊंगा कल से, कल कराऊंगा ये क्वेश्चन। देखो होता क्या है बच्चा, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में कोई अंतर नहीं होता है। बेसिकली बोथ आर सेम, बेसिकली बोथ आर सेम, ठीक है। फिर हम डिफरेंशिएट कैसे करें? जैसे क्वेश्चन था हमारा कि द मुगल्स हैव वॉन द बैटल ऑफ पानीपत या द मुगल्स वॉन द बैटल ऑफ पानीपत, दोनों में कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे तो कल के सेशन में हम लोग बच्चे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से आगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का पूरा एक्सप्लेनेशन और यहीं से आगे हम लोग कल बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। बढ़िया से पढ़िए, आगे बढ़िए। सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जहां तक फैला सकते हैं वहां तक फैला दीजिए। कोई भी डाउट पूछना हो तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, इंग्लिश विद आशुतोष सर। इसकी पीडीएफ मैं अभी वहीं शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों, कल मिलते हैं। जय हिंद।